आई सब। यदि भजन करोगे ना डट के भजन, तो कोई भी विकार ऐसा नहीं आकर्षित, हृदय जलता रहता है। कभी ये नहीं आता मैं ठीक चल रहा हूं। सच्ची मानना, जिस दिन भजन होगा ना तो उसका प्रभाव और स्वभाव होता है, हृदय जलता रहता है कि हाय कब मैं भजन कर पाऊंगा, कब मैं डट के भजन कर पाऊं, कब ऐसा होगा कि मैं छक के भजन करूं। ये कामना सब कामनाओं को रोन देती है, और दिव्य विवेक, परम पवित्र विवेक कहीं उसे फंसने नहीं देता। हर सब एक मिनट किसी से बात किया ना तो एकदम हृदय व्याकुल हो गया, और अंदर ही अंदर राधा 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 राधा, जैसे छोटा सा बच्चा भूल जाए किसी खिलौनों की तरफ, फिर ध्यान आवे माँ भागा ऐसे, तद स्मरण परम व्याकुल थे। बिना भजन के जीवन भर प्रवचन सुनते रहे तो प्रवचन के बोलने की, उत्तर देने की क्षमता आ जाएगी, लेकिन निपटने की क्षमता नहीं आएगी। उसके लिए भजन बल चाहिए। सच्ची मानिए, बिना भजन बल के प्रवचन करना, प्रवचन सुनना, ये माया पर विजय प्राप्त नहीं करा सकते। और कुछ ना हो, केवल भजन हो तो आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रवचन सहायक है, कथन श्रवण सहायक है, हमें नवीन उत्साह मिलता है भजन का। अगर भजन नहीं तो सच्ची मानिए समय थोड़ी देर सार्थक हो रहा है, लेकिन निकलते ही आपको माया अपने में फंसा लेगी। आपका विश्राम स्थल भोग होगा, ना कि योग होगा। भगवत योग के लिए आवश्यक है तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तब ददामि बुद्धि योगम तम। अब बुद्धि योग हो गया तो संपूर्ण विषय भोग एक साथ विराजमान हो तो भी उसकी मन में कहीं भी हलचल नहीं हो सकती। और जिसकी बुद्धि भोग में है, भोगेश्वर प्रसक्तानाम तयापहत चेतसाम, तो व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। और जिसकी बुद्धि योग में है तो चाहे विश्व ब्रह्मांड के एक साथ सब भोग रख दिए जाए तो भी उसके मन में विचलता नहीं होगी। पर वो योग उसी को प्राप्त होता है जो तेषाम सतत युक्तानाम, सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम। ये बिना हुए कोई माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रार्थना है निरंतर नाम पर लगो। आपके अंदर कुछ भी ज्ञान न हो, निरंतर नाम चल रहा हो, कोई भी परास्त नहीं कर सकता। और चारों वेद कंठस्थ कर लो, 18 पुराण कंठस्थ कर लो, और नाम जब ना चल रहा हो तो खड़े वही होगे, बोलोगे वेद, बोलोगे पुराण, लेकिन खड़े वही होगे जहां नहीं खड़े होना चाहिए। पक्का समझ लो, अनुभूति विषय है, महापुरुषों का अनुभूति विषय है। बिना भजन बल के कोई संसार पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। साफ कथन श्रवण का फल है सुमिरन, अखंड सुमिरन, अव्यावृत भजनात्, श्वास श्वास भजन करना, तभी बात बनेगी, तभी बात बनेगी। चाहे वेश परिवर्तन कर लो, चाहे देश परिवर्तन कर लो, जब तक उद्देश्य परिवर्तन नहीं तब तक आनंद नहीं। निज सुख बिन मन होए कि धीरा, मनी राम प्रवचन से नहीं रोके जा सकते। इनको चाहिए, जब इनको सुख मिलेगा तब ये रुकते हैं, तब पंग हो जाते हैं। और उसके लिए सुमिरन चाहिए, भजन चाहिए। जब तक भजन नहीं तब तक भैया कुछ भी कर लो, कहीं भी बैठ लो, कहीं भी चले जाओ। अगर अखंड सुमिरन नहीं है तो फंस जाओगे।